कुछ बातों का हमें पहले से पता होना चाहिए जिससे हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं और हमारे दर्शन भी अच्छे से हो जाते हैं। मेले की इस बार क्या व्यवस्थाएं हैं अगर आप गोगा मेड़ी दर्शन के लिए इस बार 2026 में आने वाले हैं। घर से निकलने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। इस बार कितने श्रद्धालु आने वाले हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, दर्शन कैसे होंगे जैसी जरूरी चीज़ें और क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, इन सब का पता अगर आपको होगा बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे और व्यवस्था भी बहुत अच्छे से बनी रहेगी। जय हिंद। मेरे चैनल स्वर्ण आभा में आपका स्वागत है। गोगामेड़ी मेला 2026 का इस बार का शुरू हो चुका है 28 अगस्त से और इस बार का ये वीडियो है अभी का। तो हम बहुत सुबह सुबह जल्दी यहाँ गए हैं और ये दिखाने के लिए कि आपको क्या व्यवस्थाएं हैं और इस बार की क्या सुविधाएं हैं। साथ साथ आप गोगामेड़ी के दर्शन भी करेंगे और जानेंगे कुछ ज़रूरी बातें। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। गोगामेड़ी की बहुत मान्यताएं हैं, पूरे देश भर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। ये स्थान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में पड़ता है, जो हिसार से 80 किलोमीटर दूर और फिर भादरा से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। दिल्ली से, महेंद्रगढ़ से, रेवाड़ी की तरफ से यहाँ से ट्रेन भी आती हैं, बसें भी आती हैं और लोग अपने अपने जो गाड़ियाँ होती हैं उनसे भी आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं। मेला 28 अगस्त से शुरू हो चुका है और इस बार गोगा नवमी, भादो मास की जो गोगा नवमी है वो है 5 सितंबर को है और इस बार इसी दिन से बहुत ज़्यादा भीड़ जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। इस बार का अनुमान लगभग 40 लाख श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे। आसपास धर्मशालाएं, होटल और रुकने के स्थानों की व्यवस्था की जा रही है। बहुत सारे श्रद्धालु ट्रेन से आते हैं, तो इस बार रेलवे ने रेलवे रूट से 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जो 28 अगस्त से ही शुरू हो जाएंगी। कुछ ट्रेनें 30 अगस्त को चलेंगी और कुछ ट्रेन जो पहले से चलती हैं उनमें अतिरिक्त डब्बे लगाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही श्री गंगानगर बांद्रा टर्मिनल ट्रेन को भी इन दिनों गोगामेड़ी रेलवे स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया गया है। इस बात की जानकारी भी जरूर रखें। रेलवे की ताज़ा समय सारणी अवश्य पता करते रहें। वैसे तो पूरे साल गोगामेड़ी में श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन सावन के बाद भादवा महीने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं और इस बार श्रद्धालुओं की संख्या जैसा कि मैंने बताया 40 लाख के आसपास अनुमानित संख्या लगाई गई है। और अभी जैसे मेला शुरू हो चुका है, धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। सुरक्षा के लिए 255 सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है, जिससे मेला क्षेत्र व बैरिकेडिंग वाले मार्गों की निगरानी की जा सके। श्रद्धालुओं की संभावित संख्या को देखते हुए बैरिकेडिंग के अंदर ही प्रसाद व आवश्यक पूजा सामग्री की दुकानें रखी जा रही हैं, जिससे भक्तों को लाइन छोड़कर बाहर ना जाना पड़े और व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। इस बार श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा संख्या अनुमानित होने के कारण पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई है। आसपास के पूरे क्षेत्र और जो दर्शन के लिए जो लाइनें लगाई गई हैं उनकी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, इसलिए कृपया व्यवस्था बनाए रखें। मेला 28 अगस्त से शुरू हो चुका है, जो 1 महीने तक चलेगा। इस बार मेला परिसर में 650 दुकानों के आवंटन की जानकारी सामने आई है। मेले में अभी से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। बहुत सुबह सुबह का टाइम है, तो यहाँ पर दर्शन जो है आसानी से हो गए। अब ज्यों-ज्यों मेले का टाइम जो आ गया है और गोगा नवमी नज़दीक आती जाएगी, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए बैरिकेडिंग से लाइनों की व्यवस्था की गई है। एक और ख़ास बात का ध्यान रखें, इस बार गर्मी तो ज़्यादा है ही और दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें लगने वाली हैं। सुबह के बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाती है। सभी से निवेदन है कि गोगामेड़ी धाम परिसर में धक्का मुक्की बिल्कुल ना करें, ना ही एक दूसरे से तेज में आकर गुस्से में बात करें, क्योंकि कुछ श्रद्धालु लाइन में हल्की फुल्की धक्का मुक्की व आगे जाने को लेकर अक्सर बहस कर लेते हैं। मन को शांत रखें, अन्य को भी समझाएं। इस क्षेत्र में आकर आप गोगाजी की शरण में हैं, उनकी मर्जी होगी तभी आपके दर्शन होंगे। भले ही 2-4 पीछे वाले भक्त आपसे आगे बढ़ जाएं, आप धैर्य बनाए रखें और इस बात को हमेशा याद रखें कि कोई भी जबरदस्ती आपसे आगे
निकल कर लाइन में घुसे। आप प्यार से बात करें, समझाएं, लेकिन धैर्य बिल्कुल ना खोएं। आप ये जरूर ध्यान रखें, गोगाजी के धाम में, उनके परिसर में आप जाहर वीर गोगाजी की मर्जी के बिना नहीं पहुंचे। जब यहाँ तक पहुंचे हैं तो दर्शन भी अवश्य ही निर्धारित समय पर हो जाएंगे। जिनके साथ बड़े बुजुर्ग और बिल्कुल छोटे बच्चे हैं वे सुबह जल्दी पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चों के साथ और बड़े बुजुर्गों के साथ लंबी लाइन में रहकर इंतज़ार करना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन आप इसके लिए आपको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा और सुबह जल्दी ही लाइन में लगना पड़ेगा, जिससे आपको परेशानी ना हो और दर्शन जल्दी हो जाए। अभी हम गए थे तब एक घोषणा की जा रही थी कि एक छोटा बच्चा किसी से बिछड़ गया था। उसने अपना नाम भी बता दिया था। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत हम लोग देख लेते हैं, तो इस तरह की कोई स्थिति होती है तो किसी बच्चे को अगर आप इस तरह देखते हैं तो वहाँ पर व्यवस्था की गई है, आप बच्चे को उनको सौंप सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। क्योंकि मेला परिसर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो इसके लिए आपको भी हेल्पफुल होना ज़रूरी है। आपको अवश्य ही मदद करना चाहिए। इस तरह आप अगर किसी बच्चे को देखते हैं या बुजुर्ग को देखते हैं तो साइड में ही ऐसी व्यवस्था है, पुलिस को आप ये चीज़ बता सकते हैं और मदद कर सकते हैं। मेला परिसर में ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आप अपने सामान की या फिर कीमती जो सामान होता है उसकी रक्षा आप उसके प्रति आप अपने खुद की जिम्मेदारी लें, क्योंकि यहाँ सब तरह के लोग आते हैं और अक्सर कई बार सामान गुम होने की जो बातें हैं वो भी सामने आती हैं। इसलिए कीमती सामान और गहने यहाँ पहनकर ना आएँ, घर पे ही छोड़ कर आएँ तो अच्छा रहेगा। आप हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनकर आ सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगी ज्वेलरी और कुछ कीमती सामान जो है वो आप घर पर ही छोड़ के आएँ। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और इस तरह की भी कुछ चीज़ें सामने आती हैं। अभी आप जो जगह देख रहे हैं यह मेन ग्रिप ग्रह है और यहाँ पर गोगा जी की समाधि है। जो दूर दूर से जो श्रद्धालु आते हैं, मंदिर के केंद्र में जो गोगा जी की समाधि बनी हुई है उसी के दर्शन के लिए आते हैं और हम भी इस जगह पे अंदर पहुँच चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, अंदर की तरफ गोगा जी की समाधि है और यहाँ पर पहुँचकर ही दर्शन पूरे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पहुँच चुके हैं और आप भी धैर्य के साथ अंदर दर्शन कर लीजिए। और देखिए ये गोगा जी की समाधि और पवित्र स्थल है और मेन दर्शनीय स्थल भी यही है। यहाँ पर आकर लोग ज़रूर माथा टेकना चाहते हैं, अपनी मन्नत मानते हैं और यहाँ पर आकर प्रार्थना करते हैं और यहीं पर दर्शन करते हैं। तो आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, अभी आराम से हो जाते हैं। हम थोड़ा सा पहले गए हैं और सुबह जल्दी गए हैं तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पर रुक सकते हैं अंदर की तरफ, वरना बहुत जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। एक बार दर्शन करते हैं और जल्दी से बाहर होना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे श्रद्धालु बढ़ते हैं और बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल देर रुकने नहीं देते। थोड़ी देर में ही जो है आप यहाँ दर्शन किए और बाहर जो है आपको जाना पड़ता है। और ऐसा ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु बाहर लाइन में इंतज़ार कर रहे होते हैं, बहुत छोटे बच्चों के साथ और बहुत बार बुजुर्गों के साथ भी सभी दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। आप देखिए बड़े आराम से यहाँ पर अब तो दर्शन हो गए, कुछ सुबह जल्दी गए थे इसलिए भी। और यहाँ पर अब हम दर्शन करके बाहर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कुछ और व्यवस्थाएं, जिससे आप जान सकें कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। अंदर की तरफ दिया बत्ती धूप अगरबत्ती लगाना मना है। जो समाधि स्थल है उसके बाहर की तरफ से अगर आएंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर दिए वगैरह जलाने की व्यवस्था है। और मंदिर के बाहर आप यहाँ पर अगर अपने साथ घी और धूप बत्ती लेकर आते हैं तो लगा सकते हैं। अब हम दर्शन करके वापस बाहर की तरफ आ गए हैं और बाहर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइनें अभी लगी हैं और लोग अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर बाहर की तरफ आप देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो को एक बार लाइक भी कर दें और कमेंट में जय गोगा जी ज़रूर लिखें। इसी तरह के अपडेट के लिए और क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर हैं और मेले परिसर और गोगा जी मंदिर से जुड़ी और भी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।